और बड़ी खबर के साथ शुरुआत कर रहे हैं। खान सर ने दायर की है अग्रिम जमानत याचिका। पटना के सिविल कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की गई है। सिविल कोर्ट के बाहर कई थानों की पुलिस भी मौजूद है। कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर कर सकते हैं खान सर, ये जानकारी मिल रही है। पटना के सिविल कोर्ट में खान सर के पहुंचने की खबर है। खबर यह भी थी कि खान सर हो सकता है वहां सरेंडर करे, लेकिन अब जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक खान सर वहां पर अग्रिम जमानत याचिका भी दायर कर सकते हैं। पटना के सिविल कोर्ट में खान सर के पहुंचने के बाद बाहर भी काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, पुलिस भी बाहर मौजूद है, ये भी जानकारी है, क्योंकि एफआईआर ऑलरेडी आर्म्स एक्ट में दर्ज हो चुका है खान सर के खिलाफ और खान सर को संभवतः गिरफ्तार भी कर सकती है पुलिस। लेकिन कोर्ट परिसर में अभी खान सर मौजूद हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है, जिसमें ये भी संभावना जताई जा रही है कि अग्रिम जमानत याचिका खान सर की तरफ से दायर की जा सकती है। पटना के सिविल कोर्ट में खान सर के पहुंचने की सूचना। आदित्य झा हमारे साथ और अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं। आदित्य, क्या जानकारी, क्या कोर्ट परिसर में मौजूद है खान सर और क्या अग्रिम जमानत याचिका दायर करने वाले हैं? देखिए रोहित, अभी तक खान सर पटना सिविल कोर्ट नहीं पहुंचे हैं। हालांकि ये कहा गया था कि 12:30 बजे के आसपास वो पटना सिविल कोर्ट पहुंचेंगे और उनके तरफ से अग्रिम जमानत याचिका जो है वो कोर्ट में दाखिल हो चुकी है। लेकिन वर्तमान स्थिति यही है कि खान सर अभी तक पटना सिविल कोर्ट नहीं पहुंचे हैं। उनके वकील अंदर बैठे हुए हैं। इसके अलावा तमाम जो पटना के जो थाना हैं उसके जवान यहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि जिस तरीके की धारा लगाई गई है पुलिस चाहती है कि उनकी गिरफ्तारी हो। यही कारण है कि कल रात भर खान सर के जो कोचिंग हैं उसके आसपास के घरों में तलाशी भी ली गई थी। उनके कोचिंग में पुलिस गई थी और लगातार उनकी गिरफ्तारी के लिए रात भर पुलिस एक्टिव रही, लेकिन खान सर मिले नहीं। हालांकि उनके जो समर्थक छात्र थे वो रात भर कोचिंग के बाहर में मौजूद रहे। जैसे ही पुलिस की टीम उनके कोचिंग पहुंची थी, छात्रों को लगा कि रात में ही खान सर की गिरफ्तारी हो जाएगी और यही कारण था कि उनके जो समर्थक छात्र थे वो रात भर पटना की सड़कों पर रहे। और आज सुबह हमें ये एक मैसेज आया कि 12:30 बजे के आसपास में खान सर पटना सिविल कोर्ट में सरेंडर कर सकते हैं। उसके बाद से ही अभी आप देख सकते हैं ये पटना का सिविल कोर्ट है और इस सिविल कोर्ट के अंदर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तमाम जो पुलिस के जो जवान हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। अब देख सकते हैं कि लोक अभियोजक यानी के पटना के जो यहाँ के जो पीपी हैं उनकी गाड़ी अभी जा रही है और सिविल कोर्ट के अंदर में कई थानों की जो पुलिस है वो मौजूद है, क्योंकि पुलिस के सामने भी चुनौती है कि खान सर के खिलाफ जिस तरीके से एविडेंस के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी और उस एविडेंस के आधार पर ही उनके खिलाफ गिरफ्तारी की बात हो रही थी। तो कल से लगातार पटना की पुलिस लगी हुई है कि खान सर को गिरफ्तार किया जाए। रात भर छापेमारी चली है, लेकिन खान सर कहीं मिले नहीं हैं। आदित्य, एक संभावना पे हम बात करना चाहते हैं। क्या पॉसिबिलिटी है इंटरिम बेल मिलने की, यानी अग्रिम जमानत मिलने की? क्या क्या फैक्ट्स लॉयर की तरफ से रखे जा सकते हैं? देखिए, जो धाराएं लगाई गई हैं खान सर पर, हत्या के प्रयास का मामला है, उसमें संभवतः अग्रिम जमानत बहुत मुश्किल होगा। और यही कारण था कि कल खान सर के जो वकील हैं वो उनकी कोचिंग पर आए थे। लगभग आधे घंटे 40 मिनट तक उनकी बातचीत हुई थी और उसके बाद खान सर अपने कोचिंग से बाहर निकले थे। तो एक तरह से कहा जाए कि अग्रिम जमानत की याचिका दाखिल होने के बाद ये कोई तय नहीं है कि धारा के आधार पर ही कोर्ट किसी को बेल देती है या बेल रिजेक्ट करता है। लेकिन जो धाराएं खान सर के खिलाफ लगाई गई हैं उसमें बहुत ही मुश्किल है कि उनको अग्रिम जमानत मिल जाए। यही कारण है कि पुलिस भी मुस्तैद है कि जैसे ही वो कोर्ट में आते हैं सरेंडर करने से पहले ही उनकी गिरफ्तारी हो जाए, ताकि पटना पुलिस पर यह सवाल नहीं उठाया जा सके कि 24 घंटे के एफआईआर के बाद भी जो अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। तो यही कारण क्या कोर्ट में खान सर के लॉयर के पास ये चैलेंज करने की पॉसिबिलिटी है कि हत्या के प्रयास की धारा क्यों लगी है? क्योंकि अगर आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ, फायरिंग गार्ड्स ने की, तो हत्या के इरादे से खान सर के ऊपर मुकदमा क्यों दर्ज किया गया? क्या कोर्ट में ये दलील दी जा सकती है?
देखिए जो एविडेंस है, क्योंकि जो वीडियो फुटेज उपलब्ध हुआ था उसमें खान सर के जो 2 बॉडीगार्ड थे उन्हीं पर आरोप था कि उन्होंने फायरिंग की थी। 4 राउंड फायरिंग हुई थी और बाद में जब पुलिस की गिरफ्तारी में उनसे पूछताछ हुई तो उसके दोनों गार्ड ने कहा था कि खान सर के ही कहने पर उन्होंने गोली चलाई थी। तो एक साक्ष्य उनको मिल चुका है, क्योंकि जो 2 बॉडीगार्ड गिरफ्तार हुए हैं वो खान सर के बॉडीगार्ड हैं और उन्होंने जो बयान दिया है उसी बयान के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और जो बयान के आधार पर ही उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। तो बहुत आसान नहीं होगा और यही कारण है कि बीएनएस की अनेक धाराएं उन पर लगाई गई है और उन धाराओं के बारे में कहा जाता है कि यदि हत्या के का जो प्रयास करने का, जो उकसाने का जो प्रयास होता है, वो धारा लगने के बाद बड़ी मुश्किल हो जाती है कि उनको जमानत मिले। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि हालांकि वो सरेंडर की बात कर रहे हैं और उससे पहले बिल पिटीशन भी फाइल हो चुका है। अब अदालत पर निर्भर होता है कि क्या उनका जो बिल पिटीशन है वो मंजूर होता है या नहीं हो पाता है। लेकिन हकीकत यही है कि खान सर की मुश्किलें जब तक उनको जमानत मिल नहीं जाती हैं तब तक उनके लिए मुश्किलें बढ़ी हुई है। अभी तक गिरफ्तारी भी नहीं हुई है, न सरेंडर किए हैं और पूरा जो मीडिया है वो मीडिया इंतजार कर रहा है कि खान सर की गाड़ी कब आती है, वो कब कोर्ट में सरेंडर करते हैं। लेकिन अभी तक खान सर नहीं पहुंचे हैं, हालांकि उनके लॉयर अंदर में बैठे। अच्छा आदित्य, क्या कोर्ट ये पॉइंट्स भी देख सकता है कि खान साहब खुद एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन हैं, कानून का पालन करते हैं, जिम्मेदार नागरिक हैं, एक शिक्षक हैं, बच्चों के भविष्य को सुनहरा बनाने के प्रयास में रहते हैं, तो एक सिविल सोसाइटी में ये इमेज बहुत मायने रखता है। तो क्या ये पॉसिबिलिटी है उनके जमानत मिलने की, या फिर कोर्ट ये फैक्ट्स भी दे सकता है कि इतने जिम्मेदार शख्स के साथ अगर आपके ऊपर कोई मुकदमा दर्ज हुआ है तो आप सरेंडर करने की बजाय गायब हैं, ये तथ्य भी देखा जाएगा? नहीं, देखिए ये मामला बड़ा पेचीदा है, क्योंकि 2 कोचिंग संचालकों के बीच की लड़ाई है। 2 तारीख को जिस तरीके से 10:30 बजे रात में झड़प होती है, ज्ञान बिंदु कोचिंग के संचालक पर खान सर खुद आरोप लगाते हैं और यहाँ तक कहते हैं कि उनके सामने में 8 से 10 राउंड फायरिंग हुई थी, उनके गार्ड को पीटा गया था, उनके कोचिंग में घुस करके तोड़फोड़ की गई थी। लेकिन 8 घंटे के बाद, 5-6 घंटे के बाद ही पटना पुलिस जो वीडियो जारी करती है उसमें फायरिंग की बात नहीं होती है और उसी के आधार पर ज्ञान बिंदु के जो कोचिंग संचालक हैं रोशन आनंद और उनके 2 समर्थक, उनकी गिरफ्तारी होती है। पासा तब पलटता है जब उसके 12 घंटे के बाद, यानी घटना के 24 घंटे के बाद एक नया वीडियो सामने आता है जिसमें खान सर के जो 2 बॉडीगार्ड हैं वो गोली चलाते हुए पाए जाते हैं। तो खान उसके बाद बैकफुट पर आते हैं और उन्होंने जो बात कही थी कि उनके समर्थकों को मारपीट किया गया था, उनके कोचिंग में मारपीट की गई थी, उनके ऊपर गोली चलाई गई थी, वो जस्ट उल्टा हुआ। उनके ही बॉडीगार्ड पर आरोप लगा कि 4 राउंड फायरिंग हुई थी। उसके बाद बैकफुट पर खान सर आए और उन्होंने सेल्फ डिफेंस में गोली चलाने की बात कही थी। तो अब स्थिति ये है कि बयान के आधार पर और साक्ष्य के आधार पर पटना पुलिस ने जो प्राथमिकी दर्ज की है कदम कुआं थाने में, उसमें खान सर और उनके 2 बॉडीगार्ड सहित कुछ अज्ञात लोगों पर भी प्राथमिकी दर्ज की गई है। तो अब सबसे बड़ी बात है कि एविडेंस है और पटना पुलिस के जो कप्तान है, माने एसएसपी हैं कार्तिकेय शर्मा, उन्होंने कहा है कि एविडेंस के आधार पर किसी पर कार्रवाई होगी और जो भी दोषी होंगे उन पर कार्रवाई हर हाल में होगी। तो एक तरह से एक तो उनके बॉडीगार्ड के द्वारा जो बयान दिया गया था वो एक प्रशासन के सामने में पुख्ता एविडेंस है, क्योंकि उन्हीं के बॉडीगार्ड यदि अपने मालिक के खिलाफ बयान देते हैं तो एक मजबूत साक्ष्य पुलिस के साथ है। उसके अलावा वीडियो फुटेज भी है जिसमें खान सर के जो बॉडीगार्ड हैं वो फायरिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। इसीलिए आसान नहीं होगा कोर्ट को बेल देना, क्योंकि जिस आधार पर उनको खान सर के जो राइवल हैं, जो ज्ञान बिंदु कोचिंग संचालक हैं, उनके जो रोशन आनंद हैं, उनकी गिरफ्तारी हुई थी। और सबसे बड़ी बात है कि उनकी जब गिरफ्तारी हुई थी तो उनका कोई भी वीडियो फुटेज में नहीं था, वो उस दिन वहां पर अवेलेबल। अच्छा आदित्य, मैं आपके पास आ रहा हूं। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।